अपने ऊपर लगा देती। मैया आई, देखा, अरे क्यों रे लाला, तेरे को गोबर गणेश किसने बना दिया? ये तो पूर्व जन्म का शोकर है क्या? भगवान जो है बलदाऊ की ओर देख के कहते हैं, देखो भैया, मैया ने जो है कितना अच्छी तरह पहचान लिया मुझे, मैं पूर्व जन्म का शूकर ही तो हूं। परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव जी, पंका वसक्त सकला वयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोप वसाद्य सोदा त्वं सुकरो विगत जन्मनि पूतना रे इत्युक्ति सस्मित गृणो वतनो बुराने इत्युक्ति सस्मित मुखो वतनो बुराने। धूल में लिपटे हो या गोबर में लिपटे हो, भगवान के सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती। सुंदर है किम न सुंदर, जो सुंदर होता है ना तो चाहे कुछ भी, भगवान के सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। रसकान कवि जी कहते हैं, धूर बरे अति शोभित स्वाम जो तैसे बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे यमुना अंगना पग पैजन बाजत कीन कछोटी वा छवि को रस खान बिलोकत बारही बार कलानिधि कोटि काग के भाग कहा कहियो हरि हाथ सोले गयो माखन हरि हाथ सोले गयो माखन। जय हो। भगवान धूल में लिपटे हो या गोबर में लिपटे हो, भगवान के सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती। इस प्रकार भगवान जो है अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन आंगना में खेल रहे थे, इतने में जो है क्या हुआ, दूर से मैया आ गई। मैया जैसे आई, भगवान ने जो है मुस्कुराते हुए मैया को देखा और मैया को देखते ही भगवान के मुंह से निकल पड़ा, मैया। क्या कही? चौंकी मैया तो, मैया। मैया का तो सारे अंग प्रत्यंग खिल उठे। बोले बाबा को बुलाया, अरे आओ आओ जरा आओ तो। बाबा जैसे आए, भगवान ने बाबा को देखा तो बोले, बाबा अब तो नंद बाबा के भी आनंद का पारावार नहीं रहा। बोले दोबारा कहियो। क्या कही लाला? बोले बाबा, इतने में घुटनों के बल चलते चलते जो है कौन आगे? बलदाऊ। और बलदाऊ को जैसे भगवान ने देखा, बोले दाऊ अब तो आनंद का पारावार नहीं रहा। आज भगवान मैया मैया कहने लगे। भगवान मैया मैया कहने लगे। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मैया मैया, मैया
हलधर जी को भैया, हलधर जी को भैया, भैया रे भैया कहने लगे मैया मैया कहने लगे मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। आज लाला जो है मैया मैया कहने लगे। अब महाराज हमारे प्रभु थोड़े और बड़े हो गए। अपना तो लेगा ही लेगा, दूसरी बारी लेगा। अब वीर बालकों का जैसा करने लगे, जैसे छोटे छोटे बालक करते हैं ना, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाने लग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रोटने लग जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से जलपान भी करते रहेंगे और आप लोग सुनते भी रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और कभी गायों के पीछे लग जाते हैं, कभी गायों के सींग में लटक जाते हैं, कभी जो है बछड़ों के दांत गिनने लग जाते हैं। और गोपियां जो है भगवान की एक झलक देखने के लिए लालायित हैं। भगवान ने सोचा इन गोपियों के मनोरथ को कैसे पूरा किया जाए। आज अपने समस्त ग्वालवाल टोली को भगवान ने बुलाया, कहा भैया एक खेल सिखाता हूं। बोलो कन्हैया कौन सा खेल? बोले चोरा चोरी वाला। बाल बाल बोले कन्हैया चोरी करना सिखाएगा अब तो? अरे बोले भड़को मत, मैं रुपया पैसा चोरी करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो है दूध दही दही मक्खन को चोरी की बात कर रहा हूं। अब वो खाने पीने वाली चीज की चोरी तो चोरी मानी ही नहीं जाती है। लो जी बोले हमें तो आता ही नहीं है भैया। अब आता है या नहीं आता है पहले तो तुम्हें पता करना पड़ेगा भाई। ऐसा करो पहले अपने अपने घर में चोरी करना सीखो। ठीक है आज अपने अपने घर में चोरी करें। अब सब अपने अपने घर में चोरी करने लगे। अब कई तो पिट के आ गए, कई कुछ बच के भी आ गए। अब दूसरे दिन लाला के पास आए, बोले लाला क्या चोरी करना की बात कही? मेरी माता ने तो इतना मारा कि मेरी पीठ लाल कर दी, पूरी कमरी टेढ़ी होगी भैया। भगवान बोले जा, पहली बार चोरी करी और पिट के चला आया। अरे भाई सीखना पड़ेगा। बोले कौन सिखाएगा? बोले हम है ना सिखाने के लिए। ठीक है बोले बनाओ, टीम बना दी, एक मंडली बना दी, उसका नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली। चोरी करना सिखाएंगे। अब जो है घर घर में जाते भगवान, मटकी फोड़ते और दही मक्खन खाते और खूब गिराते, बंदरों को भी खिलाते। और गोपियों को ये अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी गोपियां जो है आज भगवान की उस छवि को देखने के लिए मैया को शिकायत करने के बहाने आ गई। बोली मैया, यशोदा मैया बोली अरे बहना बैठो बैठो सब आओ। बोले आज आदर सत्कार कराने नहीं आए हैं, आज तेरे लाला की करनी सुनाने तुझे आए हैं। अरे क्या कर दियो मेरे लाला ने? बोले महाराज यशोदा मैया जो किया है ना उसने वो तो तुझे मैं उसी के सामने बताएंगे हम।
पहले उस लाला को अपने बाहर निकाल। भगवान को बाहर निकाल दिया। अरे लाला आ तो आगे। भगवान तो समझ गए अब आज कुछ गड़बड़ है। अब गोपियां शिकायत कर रही हैं। अब क्या शिकायत कर रही है देखो। गोपियां कह रही हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा तेयं स्वावृत्य दधिपै कल्पितेस्ते योगे मरकान् भोक्षन् विभजति च चेन्नाति भाण्डं विनक्ते द्रव्यालाभे ग्रह कुपितो याति युष्कोस्य तोकान्। मैया तेरा लाला जो है हमारे बछड़ों को खोल के चले जाता है। बोले बहना इसकी आदत है, तू गाय दूहने जा रही होगी, ये बछड़े खोल देता है, ये घर में भी ऐसे ही करता है। बोले नहीं क्वचित असमय, ध्यान देना थोड़ा। जब गाय को दूहने का समय न हो ऐसे समय में खोल के चले जाता है, और जब गाय दूहने का समय हो उस समय मैं कहूंगी लाला तनिक बछड़ा खोल दे, तो कहता है तेरा नौकर हूं क्या मैं, जब तक मुझसे काम कराती रहती है, तेरे हाथ टूट गए क्या, ऐसा कह के चले जाता है। अभी तो बैठे हो। गोपियां देखो यहाँ पर भाव है, ये तो सामान्य भाव है, आपने बहुत जगह सुना भी होगा सब। इसका भाव यह है गोपियां, मैंने कल परसों भी बताया था, गोपियां साधारण जीव नहीं है। रामभद्र के अवतार में जो ऋषि मुनि थे ना, तपस्या कर रहे थे, वही सब गोपी बन के यहाँ आए हैं। मैया से कहते हैं मैया ये तेरा लाला कौन है तुझे पता है? ये तेरा लाला वत्सान मुंचती, जो अज्ञानी जीव जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ है, ये लाला जो है उनको जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला है। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति देता है। फिर कह रहे हैं बोले बहना और क्या किया इसने? तब बोली मैया हमारे घर में जितने भी मेरे सास के पर सास के जो उनके समय के जितने भी जो है दही के मटके थे, ये सब वहां आकर के इसने सब तोड़ दिए। यशोदा मैया बोली तो तू अपने जो है उस मटके को ही कहीं छीके में तो नहीं टांग के क्यों नहीं रख देती है? ऊंचे में टांग दे, फिर कहाँ, ये तो छोटा बच्चा है कहाँ से आएगा? बोले मैया मैंने ऐसा भी करके देखा। और ये क्या करता है, बड़े बड़े छोरों को नीचे लगाता है, फिर उसके ऊपर फिर छोटे, फिर इसके ऊपर, सबके ऊपर अपना खड़ा हो जाता है और वहां से फोड़ फोड़ करके सबको बांट देता है। स्वयं खाए, ग्वाल वालों को खिलाए। और मैया एक बात और बताऊं, इसके आवाज में पता नहीं कैसी जादू है, ये एक आवाज लगाता है कि मेरे घर में सारे बंदर आ जाते हैं, फिर बंदरों को खिला देता है। अब जब बंदर भी खा करके थक जाते हैं तो फिर बंदर सूंघने लगते हैं, तो वैसे ये भी सूंघता है। माखन तो बहुत है ना, फिर कहता है अरे देखो इतना सड़ो सड़ाया माखन धरो है, बंदर भी नहीं खा रहे हैं, ऐसे सड़ा हुआ माखन कोई आदमी खाएगा तो बीमार नहीं होगा क्या? सारे मटके उठा करके नीचे फेंक देते। ऐसे काम कर। क्यों रे लाला, तू इन गोपियों को तंग करे है? भगवान रोनी सी मूर्त बना लेते हैं झूठ मूठ के। मैया देखती है मेरा लाला डर गया, फिर गोपियों की ओर देखने लगती हैं, तो भगवान फिर खड़े हो जाते हैं और गोपियों को इशारा करते हैं अब डूब जाओ, आज कल आने दो, मैं फिर कल बताता हूं। इशारे से भ्रुकुटी से नैनों से इशारे करते हैं। बोले एक बोली मैया मेरी भी सुन, तू भी सुना, तेरे घर में क्या किया? बोले मैया मेरे घर में न गाय है, न दूध है, न दही है, किसी का कोई काम नहीं है। अरे तेरे घर में क्या कर दिया फिर इसने? अरे सुन तो सही, मैं बता रही हूँ क्या किया। बोले मैया
मेरे घर में इसने क्या किया, ये पूरी मंडली के साथ वहां आया, पूरा घर घूमा, कहीं कुछ नहीं मिला। बोलने लगा कि ये बताओ ये घर है कि मरघट है, यहाँ दही हुई मक्खन कुछ है ही नहीं, ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए। फिर जो है पूरे कमरों में घूमा तो एक कमरे में मेरी लाली सोई हुई थी। चुप से गया, अब वो खटिया में सोई हुई थी, उसकी चुटिया नीचे को लटकी हुई थी। इसने चुपचाप से उसकी चुटिया जो है खटिया की पटिया से बांध दी और कान में हौवा हौवा कह के भाग गया। और लाली ने जब सुना तो वो डर के मारे चिल्लाने लगी, मैया बचाओ बचाओ, मुझे हवा ने पकड़ लिया। अब उठने लगी तो तब वहां तो चुटिया बंधी हुई थी। अब तो रोने लगी और दौड़ करके मैं गई तो इतने में मैंने तेरे लाला को भागते हुए देख लिया। मैं लाली के पास गई, मैंने उसकी चुटिया खोली और कहा, लाली ये हवा हुआ कुछ नहीं है, ये नंद का लाला हवा बनो की फिरो है। तो ऐसे ऐसे करता है ये। मैया डांट के कह रही, लाला तू सब गोपियों को सता रहा है। अब गोपियां घंटों तक शिकायत करती हैं, उसमें से कई बातें तो सत्य होती हैं, कई खाली झूठ मूठ की भी कह देती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की छवि देखने के लिए, भगवान के उस रूप सौंदर्य को निहारने के लिए घंटों तक खड़ी रहती हैं गोपियां वहां पर। और अधिकांश झूठ मूठ की। ऐसी भगवान ने लीला की। अब एक दिन जो है भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा माखन मिश्री तो खूब खा दी, अब जरा देखें कि ये ब्रज रज का क्या स्वाद है। ब्रज रज का भी बहुत महत्व है ना। तो तुरंत भगवान ने इधर उधर देखा कि कोई नहीं देख रहा है, तो चुप्पे से पकड़ा, मिट्टी अपने मुंह में डाल ली। और जैसे ही मुंह में डाली तो बलदाऊ ने देख लिया और जोर से बोले, मैया कृष्णो मृतम भक्षितवान, कृष्ण ने जो है मिट्टी खा ली है। मैया दौड़ करके आई। आज तक तो ये दूध दही मक्खन खा रहा था, अब कोई बात नहीं, मैंने कहा मक्खन खाने की चीज है, हमने कुछ नहीं किया। अब ये मिट्टी खाने लग गया और फिर कभी कुछ दिनों बाद फिर पुड़िया खाने लगेगा। अब आज तो कुछ कहना ही पड़ेगा। डांट करके मैया बोली, कन्हैया मिट्टी क्यों खाई तूने? भगवान मुंह से कहे, मुंह में तो मिट्टी भरी हुई है ना, मुंह हिलाते करके, नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। मुंह खोल के दिखा जरा। मुंह जैसे ही खोला, मैया के होश उड़ गए। भगवान, मैया ने हाथ में सांटी पकड़ रखी थी, लकड़ी पकड़ रखी थी ना। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने समझा कि मैया के हाथ में सांटी है, मेरे प्रभु के मुख में माटी है, और माटी देखते ही कहीं सांटी न लग जाए, डंडे न लग जाए। इसलिए मैया, भगवान माया ने ऐसा रूप बनाया। मैया ने जब देखा तो उसके अंदर पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत सब उसके अंदर दिखाई दिए, पूरा भूमंडल दिखाई दे रहा है भगवान। और लोगे आप जूस है? ये कौन है? मैया तो आंखें आप लोग मलते रह गई, बार बार फिर देख रही हैं। फिर वही बोले, फिर भगवान ने मुंह बंद करके बोले, मैया देखा तुझे माटी दिखी? बोले, लाला माटी कहाँ, तेरे मुख में तो बड़े बड़े पहाड़ पर्वत दिखाई दे रहे हैं। बोले, मैया पागल, क्या हो गया? तेरे बुढ़ापे की आंख तेरी चकरा गई होगी, मेरे मुख में कहां से माटी आ जाएगी, कहां से पहाड़ आ जाएंगे, जरा आंख साफ करके देख। और जैसे ही मैया ने आंख साफ करके देखा, मुंह खोला तो भगवान कुछ भी नहीं। भगवान ने अपना
ऐश्वर्य एक बार मैया को दर्शन करा दिया। अरे लाला तेरे मुख में कुछ नहीं है, ये आंखों में ही बीमारी होगी, ऐसा कह करके मैया अब जो है अपने काम में लग गई। गोपियां मैया को जो है रोज शिकायत करती है, रोज